जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। इसका सबसे अहम सबसे बुनियादी चीज़ इस चैप्टर में है, उसका नाम है चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। चार्ज किसी भी पार्टिकल की एक ऐसी बुनियादी खसूसियत है ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज पार्टिकल, जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ये चार्ज की डेफिनेशन है कि चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है जी। अगली बात, चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा, लाइक चार्जेस यानी एक जैसे चार्जेस, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव दो हों या नेगेटिव नेगेटिव दो हों, ये रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी अगर दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हों, एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा बेटा, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रल बॉडी कौन सी होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। कौन सी बॉडी होगी भी? हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रल बॉडी वो है जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो, वो न्यूट्रल बॉडी होती है। ओके, न्यूट्रल बॉडी वो है जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो। अच्छा बेटे, फिर क्वेश्चन ये है कि चार्ज पैदा कैसे होता है बॉडी पर या किसी पार्टिकल पर? चार्ज आता कैसे है? चार्ज इज जनरेटेड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी चार्ज किसी बॉडी पर आएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, याद रखिएगा। नेगेटिव चार्ज बॉडी कौन सी होगी? गेट इलेक्ट्रॉन। बेटा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ले लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? देखिए, पहले वो न्यूट्रल थी ना, तो उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर थे, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई प्रोटॉन से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है, देखे ना, न्यूट्रल थी पहले, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन की तादाद में कमी आई, तो प्रोटॉन की तादाद जाहिर बात है फिर इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगी, तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी चार्ज जो है ना, वो सारी गेम है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से चार्ज आता है। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से बढ़ने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, लूज करती है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद में कमी आने की वजह से प्रोटॉन की तादाद उससे बढ़ जाती है, तो इसलिए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये है जी चार्ज का फंडा सारा। आगे मजीद पढ़ते हैं। चार्ज का यूनिट क्या है जी? चार्ज का यूनिट है कूलम्ब। कूलम्ब इसका यूनिट है और एम्पेयर सेकंड के ये बराबर होता है। याद रखिएगा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है कूलम्ब, जो कि एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। अच्छा बेटा जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जो कि न्यूट्रॉन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ये याद रखिएगा वैल्यूज सारी आप। अच्छा बेटे, अगर मास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन का मास होता है 1.673 10⁻27 किलोग्राम, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 10⁻27 किलोग्राम। ये बेटा जी आपका पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका। ये है चैप्टर नंबर 9 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने चार्ज पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, चार्ज का यूनिट, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, चार्ज, ये पढ़े हैं।